अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अबान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी कल्टेस VXR 2013 मॉडल का रिव्यू। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और ट्रैक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी कल्टेस 2013 मॉडल का रिव्यू। मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ फ्रेंड, और फ्रंट से जो है आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो। गन मेटेलिक इसमें आपको कलर मिलने वाला है, रजिस्ट्रेशन सिटी इस्लामाबाद। और गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है इसके ऊपर जो पेंट है ये इसका आफ्टर मार्केट पेंट है, यानी कि इसको रीपेंट किया गया है। गाड़ी का आप जो है इसका पेंट देख सकते हो, ये गाड़ी का जो पेंट है ये आफ्टर मार्केट है। और बम्पर जो है मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, कहीं से बम्पर जो है गाड़ी का ये टूटा हुआ नहीं है, ये पूरा बम्पर आप लोग देख सकते हो। हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो गाड़ी के अंदर जेन्युइन हेडलाइट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है इसकी जो फ्रंट ग्रिल है इसमें आपको एक लाइनिंग में क्रूमिंग मिल जाता है और साथ में आपको सुजुकी का मोनोग्राम मिल जाता है। अब हम गाड़ी का बोनेट देख लेते हैं। गाड़ी का जो बोनेट है फ्रेंड ये पूरा टोटल जेन्युइन बोनेट है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया, लेकिन ऊपर कहीं पर हैं तो आप देख सकते हो हल्के हल्के से आपको निशानात नजर आ रहे हैं, कुछ स्क्रैचेस हैं, नहीं तो पूरा जो इसका फ्रंट का इसका बोनेट है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। विंडशील्ड आप गाड़ी की देख सकते हो, विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें जो है ठीक मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम गाड़ी की चले जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग इसकी जो लुक है ये देख सकते हो। लेफ्ट साइड में हम इसके फ्रंट फेंडर की बात करें फ्रेंड तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इस गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच है फेंडर के ऊपर, बाकी पूरा फेंडर के ऊपर जो कलर पड़ा है ये गाड़ी का जेन्युइन कलर है। टायर्स की मैं बात करूं तो इसमें डनलॉप के आपको बिल्कुल न्यू टायर मिलने वाले हैं, ब्रांड न्यू टायर डाले गए हैं गाड़ी के अंदर। ये पूरे टायर्स जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको अलाई रिम नहीं मिलने वाले। और टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो आपको 175 70 R13 का टायर साइज़ मिलने वाला है। उसके बाद जो है अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो कल्टेस में हमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर नीचे जो है आपको एक दब सी नज़र आ रही होगी, लेकिन पीछे की तरफ ये हमें ठीक नज़र आ रही है। लेफ्ट साइड में इसका जो फ्रंट डोर है फ्रेंड ये आप देख सकते हो, ये इसका जेन्युइन कलर में है, लेकिन इसके ऊपर कुछ है तो ये स्क्रैचेस हैं, बिल्कुल मैंने से कोई बड़ा स्क्रैच नहीं है गाड़ी के ऊपर। ये पूरा डोर आप लोग देख सकते हो, मैं डोर की सील भी आपको चेक कराऊंगा तो डोर के ऊपर पेंट जो है ये जेन्युइन है और अच्छी शाइनिंग दे रहा है। साइड मिरर आप देख सकते हो प्लास्टिक में इसमें जो है आपको साइड मिरर मिलने वाले हैं। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं, सील्स चेक कर लेते हैं। आप लोग भी सील लाजमी चेक किया करें। यहाँ पर ये गाड़ी की सील्स होती हैं, नाखन से अगर दबाएं सील गाड़ी की सॉफ्ट हो यानी कि नरम हो तो समझना कि जेन्युइन सील है। अगर हार्ड हो और आपका नाखन जो है यहाँ पर ये सील होती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सील होती है, ये एक छोटी सी जो लाइन जा रही है ये सील होती है। और ये जो गाड़ी की बॉडी होती है, जो चादर होती है, यहाँ पर आपस में जो है यहाँ पर ये इसको मिलाते हैं तो ये सील होती है। इसको अपने नाखन से दबाया करें, अगर सॉफ्ट हो नरम हो आपका नाखन इसके अंदर जा रहा हो तो गाड़ी की जो सील होती है वो जेन्युइन होती है। अगर वो हार्ड हो तो वो सील क्या होती है, वो आफ्टर मार्केट बनाई जाती है। और सील तब गाड़ी की टूटती है जब गाड़ी कोई एक्सीडेंट करती है, ठीक है। तो उसके बाद सील चेक करने का एक और तरीका भी होता है कि जो आफ्टर मार्केट सील गाड़ियों में बनाई जाती है, रिपेयर किए जाते हैं डोर्स, तो वहाँ पर ये आपको छोटे छोटे से डॉट्स से नज़र आ रहे होंगे, जिसको आप एक वेल्डिंग के टुच्चे से कह सकते हो, वो नज़र आ रहे हैं। ये आप देखते हैं कि बहुत कम तादाद में इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो लाइन होती है, ये लाइन आप देख रहे हैं जो छोटी सी लाइन है ये बिल्कुल सीधी लाइन है और बड़े जो है एक तरतीब से बनाई गई है, लेकिन जो आफ्टर मार्केट वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। और ये जो डॉट्स आपको छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे, पूरी मेरी वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर जहाँ पर के गाड़ियों के रीपेंट को कैसे चेक करना है। तो ये डोर गाड़ी का जेन्युइन था। अब हम गाड़ी के लेफ्ट साइड में हैं तो
लेफ्ट साइड में जो गाड़ी का बैक डोर है ये पूरा जेन्युइन है। ऊपर कुछ लकीरें सी हैं, जैसे बच्चे कोई लकीर सी लगा देते हैं या गाड़ी किसी जगह से गुजरती है तो साथ में खड़ी चीज़ इसको कोई लकीर लगा देती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके डोर्स के ऊपर कुछ लकीरें हैं, लेकिन जो डोर है गाड़ी का ये जेन्युइन है। सो अब हम इस डोर की भी सील देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसकी मैंने तो ऑलरेडी सील्स को चेक कर लिया था, लेकिन दिखाना फ़र्ज था। इस डोर की भी गाड़ी की सील बिल्कुल ठीक है। हम गाड़ी का इसका जो लेफ्ट साइड में बैक साइड का फेंडर है ये देख लेते हैं, जेन्युइन कलर में हमें मिल रहा है। उसके बाद गाड़ी का जो बैक साइड का बम्पर है ये गाड़ी का रीपेंट है, ठीक है। उसके बाद बैक साइड में यहाँ पर गाड़ी में जो कलर पड़ा है ये टोटल जेन्युइन कलर है। उसके बाद अगर हम गाड़ी के रूफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का रूफ भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। रूफ के ऊपर कोई डेंट वगैरह नहीं है। तो अब जो है हम इस गाड़ी की राइट साइड देख लेते हैं। ये गाड़ी की आप राइट साइड से पूरी लुक देख सकते हो। राइट साइड में हम गाड़ी के बैक फेंडर को देख लेते हैं तो ये टोटल जेन्युइन हमें मिल रहा है। सो टायर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें बिल्कुल न्यू डाले गए हैं और 4 टायर्स की कंडीशन सेम टू सेम है। यहाँ पर कुछ हैं, ये गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हो स्क्रैचेस हैं, हल्के हल्के से हैं स्क्रैचेस। ये डोर आप राइट साइड में बैक साइड का डोर देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिल रहा है। इसकी भी हम सील जो है वो चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इसकी जो सील है ये आपको जेन्युइन सील मिल रही है, यानी कि इसको आफ्टर मार्केट नहीं बनाया गया, ठीक है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर है। ड्राइवर साइड वाला डोर जो है ये है तो टोटल जेन्युइन, लेकिन ऊपर स्क्रैचेस हैं, ये आप देख सकते हो। कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, इस तरफ ठीक है, नीचे 2 आपको स्क्रैच नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद ये सारा नीचे से भी आप गाड़ी देख सकते हो। फ्रंट फाइंडर हम गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड में, तो ये बिल्कुल ही हमें ठीक मिल रहा है। इसके ऊपर भी यहाँ पर एक लकीर सी है, ठीक है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाले डोर की सील देखते हैं, फिर हम गाड़ी का इंटीरियर इंजन वगैरह देख लेते हैं। ये सील भी आप देख सकते हो, गाड़ी की जेन्युइन सील है। अब हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का आप लोग इंजन देख सकते हो। इंजन शाइनिंग गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी दे रही है। अंदर से पूरा इंजन आप देख सकते हो, 2013 का मॉडल है। ये सारी अंदर से जितने गाड़ी के पार्ट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कोई सील वगैरह ये गाड़ी की टूटी हुई नहीं है। तो ये बैटरी वाला एरिया आप लोग देख सकते हो। EFI में इसमें आपको इंजन मिलने वाला है और गाड़ी जो है अंदर से इसकी इंजन शाइनिंग ठीक है। और इंजन परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो इसमें कोई काम नहीं होने वाला। मैकेनिकल गाड़ी जो है 100% ओके है। ये रेडिएटर वगैरह गाड़ी का आप देख सकते हो। सो बॉनेट की सील्स की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो बॉनेट की सील्स है या गाड़ी का अंदर से जो बॉनेट है ये हमें ठीक मिल रहा है, जेन्युइन सील में मिल रहा है। कोई सील यहाँ से आपको जो है टूटी हुई नज़र नहीं आ रही होगी। तो गाड़ी जो है ये सील बाय सील है। पहले जो है हम इसकी बैक डोर की सील भी देख लेते हैं। तो बैक साइड का डोर की सील भी गाड़ी में आपको जेन्युइन मिलने वाली हैं, ठीक है। ये पूरी सील्स आप देख सकते हो। और उसके बाद इसमें आपको CNG नहीं मिलने वाली। स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है इसका, यहाँ पर आप जो है अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो। सो अब जो है हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। सो इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी फ्रेश है। मैं अंदर जाके जो है इसका इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। ये डोर्स आप अंदर से देख सकते हो। डोर्स के अंदर की पोशिश गाड़ी में हमें ठीक मिलने वाली है। ये नीचे के सारे पैनल वगैरह गाड़ी के आप लोग देख सकते हो। सीट कवर गाड़ी के न्यू डाले गए हैं, गाड़ी में सीट कवर भी आपको ठीक मिल रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर जाके आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। एक आप डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी हमें कल्टे स्किन मॉडल्स में काफ़ी अच्छी मिल जाती थी। और अंदर से पूरा जो है इसका आप डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। AC गाड़ी का वर्किंग में है। मीटर्स का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। 83,595 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी जो है माइलेज शो कर रही है, लेकिन मैं इसकी माइलेज पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता और मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि ये इसकी कोई ओरिजिनल होगी। मैं गाड़ी जो है यहाँ पर मीटर ऊपर जो रीडिंग है ये शो कर रही है। मीटर का इंटरफेस ठीक है, नीट एंड क्लीन मीटर्स हैं गाड़ी के। एयर वेंट्स इसमें आपको 4 ही मिलते हैं, 2 दरमियान में, एक यहाँ पर पैसेंजर साइड में और एक ड्राइवर साइड में आपको मिलने वाला है। बहरहाल अंदर से गाड़ी का इंटीरियर जो है काफ़ी फ्रेश है। एक्सटीरियर में कुछ स्क्रैचेस थे गाड़ी के, ये सारी अंदर से गाड़ी की आप रूफ पोशिश भी देख सकते हो। रूफ पोशिश गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो नहीं है, कुछ हैं तो हल्के हल्के से दाग हैं। उसके बाद गाड़ी की आप रियर सीट्स देख सकते हो, ये गाड़ी की रियर सीट्स हैं। तो अब जो है हम इस गाड़ी की ट्रांसमिशन देख लेते हैं। ट्रांसमिशन गाड़ी में आपको मैनुअल ही मिलने वाली है।
तो अब हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑनर की डिमांड है वो है 8,50,000 रुपए, और ये डिमांड होती है, इसमें प्यार मोहब्बत आई थिंक वो करेगा। 8,50,000 रुपए ऑनर की डिमांड है। गाड़ी में रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है इस्लामाबाद सिटी की, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स रियल हैं और मौके पे अवेलेबल हैं। तमाम टैक्स जो गाड़ी के हैं वो पे हो चुके हैं। मैकेनिकल गाड़ी जो है ठीक है, कोई काम नहीं होने वाला, टायर्स न्यू इसमें डाले गए हैं, एसी वर्किंग में है। सो ये गाड़ी थी और इसके ऑनर की डिमांड 8,50,000 रुपए है। वीडियो के आगे जो नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर आप पहले एक टेक्स्ट कर दिया करें, सेम यही 2013 मॉडल कल्टेस इस्लामाबाद रजिस्ट्रेड, ऐसा एक टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको जो है रिप्लाई में वहां पर जवाब दूंगा अगर आप लोग ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।